अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या अच्छा, वैसे तो आज फ्राइडे है, हम ठीक ठाक हैं, होपफुली आप भी ठीक ठाक होंगे। लोग यूजुअली थोड़ा रिलैक्स होते हैं, लेकिन इस फ्राइडे ना तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत रिलैक्स्ड है और ऑपोजिशन तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। इनफैक्ट ऑपोजिशन तो बड़ी तैयार बैठी है क्योंकि आज तो उनका दिन है। आज जीपीडीएम का पहला जो जलसा है ऑपोजिशन मुखालिफ हुकूमत मुखालिफ जलसा, वो आज से शुरू होगा। आज है जी गुजरावाला में और उसकी बड़ी तैयारियां हैं। बहुत दिनों से हम इसके हवाले से बात भी कर रहे हैं। देखिए, उसकी तैयारियां हैं और हुकूमत ज़ाहिर है अपने तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जब वज़ीर आज़म शुरू में ये कहते रहे हैं कि धरना करें, ये जलसा करें, मैं तो खाना दूंगा, मैं तो फैसिलिटेट करूंगा, तो उतनी फैसिलिटेशन ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। यू रियली एक्सपेक्टेड कि मतलब पूरा एक एहतमाम होगा और एक लंगर लगा होगा उनके लिए? ऑफ कोर्स नॉट, नोबडी एक्सपेक्ट्स कि कोई लंगर लगाओ, लेकिन ज़ाहिर है रुकावटें वगैरह तो ना हो, क्योंकि जब आप इतना बड़ा दावा कर देते हैं कि मैं तो खाना फराहम करूंगा, तो एटलीस्ट लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करते। दावे भी साथ चल रहे होते हैं और उनको ऑब्वियसली इतनी एक्सेस दी भी नहीं जाती अंटिल द लास्ट मिनट, और जो कि ऑब्वियस इजाजत भी फिर जिना ग्राउंड में उसके लिए मिली गई। तो ये सारी रेटरिक होते हैं अब्दुल्ला, ये बातें। हाँ, और बयानबाजियां भी अपने उरूज पर हैं, और टू बी ऑनेस्ट ये सारा कुछ तो चलता रहता है, लेकिन जो बयानात होते हैं ना, वो जलती पर तेल का काम करते हैं। अगर एक तरफ से कहा जाता है कि ये जलसा गाह या ये ग्राउंड भर के दिखा दो तो हम ये कर देंगे, और फिर दूसरी तरफ से उसका काउंटर जवाब आता है, तो अजीब सा हो जाता है सारा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज ही तो बयानात का दिन है, तो आज तो हमें सारे जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के तो होंगे ही होंगे वहां, एंड फिर वी नो कि हुकूमत वाले भी चुप नहीं रहने वाले, तो वो भी बहुत Huma seems to be really entertained with whatever is going on in the political scenario. में लोग who are not a part of it, जो उस वक्त गुजरावाला में नहीं होंगे, उन्होंने टीवी पे देखते हैं और एंटरटेनमेंट है ना वीकेंड की। I guess के people also get entertained because लोगों के पास मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अंडा ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपए का एक मिल रहा है, और आटे, चीनी, दाल, चावल और बिजली के भाव आपको पता ही है क्या है। इन सब की हमने बात करनी है। दिल तो कर रहा है कि सारी सियासी बातें छोड़कर ये ट्रिब्यूट सुने और इस मौसीकी से महसूस हो, क्योंकि ये है लाजवाल धुनें। एंड आई एम सॉरी, जब आप इसकी ब्लैक एंड व्हाइट गाने देखते हैं ना, तो पीछे जो जेंट्री नजर आ रही होती है, उससे भी पता चलता है कि हाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। आपने देखा था सबीहा खानम के पीछे भी सूट बूट में भी लोग खड़े थे, वो जो मेला सजा हुआ था, तो इतने वेल ड्रेस्ड, क्या क्या चीजें थी। हमने और जियो न्यूज ने एहतमाम किया है आपको पीडीएम के जलसे के बारे में सारा दिन लम्हा मलम्हा अपडेट करने का, और इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदगान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो जाल है उन तमाम जगहों पर बिछ चुका है जहां जहां भी सियासी मूवमेंट, सियासी गहमा गहमी और सियासी अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आपको एक दफा फिर बता दें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में ऑपोजिशन की पहली इनिंग्स आज होगी। हुकूमत की फील्डिंग का भी बड़ा इम्तहान है। दोनों इतराफ भरपूर तैयारियां नजर आ रही हैं। ऑपोजिशन के काफिले कई शहरों से गुजरावाला के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज रायविंड से और मौलाना फजल रहमान लाहौर से जलसा गाह पहुंचेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का रूट होगा बजरिया लाला मूसा। गुजरावाला में पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया ने जिना स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए हैं। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक जिना स्टेडियम जाने वाले 3 रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कंटेनर से बंद किए जाने वाले 31 रास्तों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स सिक्योरिटी प्लान के तहत लगाए जा रहे हैं। गाड़ियों को जलसागाह जाने की इजाजत नहीं होगी। जहां जहां कंटेनर्स खड़े किए गए हैं वहां पार्किंग के भी इंतजाम किए गए हैं। पैदल अफराद को जलसागाह की तरफ जाने की इजाजत होगी। और अब हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है गुजरावाला से। इरफान नजीर होंगे रायविंड से हमारे साथ, जहां से मरियम नवाज अपने काफिले के हमरा निकलेंगी ऑलमोस्ट दोपहर में, और वकार सत्ती हमें ज्वाइन करेंगे लाला मूसा से, जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी की रवानगी होगी। सबसे पहले हम राना अंसर से बात कर लेते हैं, जो कि गुजरावाला में ही मौजूद है। राना, बताइएगा क्या तैयारियां हैं, और ये कंटेनर्स की जो बातें हो रही हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इस तरह पार्क लगाए हुए हैं कि जी यहाँ पार्किंग कर लें उसके बाद पैदल जाएं, या फिर ये रुकावट के लिए? आई नो मुश्किल है ये बताना। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसा की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल है। स्टेज यहां पर बन गया है और जो ग्राउंड है वहां पर कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। कुर्सियों के हवाले से थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि कोरोना SOPs के तहत इस जलसे की इजाज़त दी गई थी, तो यहाँ जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उसमें फासला भी रखा गया है। लेकिन ये भी कहा गया था कि यहाँ जो दाखिली दरवाजे हैं जहाँ से जो लोग हैं वो अंदर आएंगे, वहाँ सैनिटाइज़र गेट भी लगेंगे, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो आपने कंटेनर लगाने की बात की, तो हुमा ये जो
ये तो वैसे तो ये एक सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है, ट्रैफिक प्लान का हिस्सा है कि जितने भी जो रास्ते हैं वो स्टेडियम की तरफ आते हैं उन्हें कंटेनर रखकर बंद किया जाएगा, वहाँ शहरियों की गाड़ियाँ पार्क होंगी और वहाँ से वो पैदल चलकर स्टेडियम की तरफ आएंगे। लेकिन ये जो पार्किंग एरियाज़ बनाए गए हैं ये स्टेडियम से काफ़ी दूर बनाए गए हैं। अगर लाहौर की तरफ से जो लोग आएंगे तो कंगनी वाला बाईपास के करीब उन्हें रोक लिया जाएगा, जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर सफ़र बनता है। इसी तरह जिस तरफ से बिलावल की रैली आनी है इधर से लाला मूसा से, तो जैसे ही वो जना इंटरचेंज क्रॉस करेंगे वहाँ भी कंटेनर रखे हुए हैं। उसके आगे घोंतला वाला चौक है वहाँ भी कंटेनर रखे गए हैं। इसी तरह जो दूसरे शहरों से आने वाले रास्ते हैं उनको काफ़ी दूर पहले ही स्टेडियम से 2 किलोमीटर से भी ज़ायद का फासला बनता है जहाँ कंटेनर रखकर रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिससे ना सिर्फ कारकुनों को मुश्किलात होंगी बल्कि सारा दिन शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस सारे एरियाज़ में जो स्टेडियम के चारों तरफ है आज स्कूल भी बंद हैं। तकरीबन सारे स्कूल प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तलबा जो है वो नहीं पहुंच सके। आपसे कुछ देर पहले मरियम नवाज यहाँ जलसा गाह आई थी, उन्होंने जलसा में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि ये रुकावटें डालने की एक कोशिश है, सिक्योरिटी के बहाने ये सारे कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया से हमारी इस बारे में बात हो रही है लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो यहाँ जलसा गाह में कारकुन जो है वो मरियम नवाज कुछ देर पहले जलसा गाह खुद आई थी और उन्होंने खुद तमाम इंतजामात का जायजा लिया। अभी जरा हम इरफान मरियम औरंगजेब, अच्छा मरियम नवाज बिल्कुल मुझे भी यही लगा था बट ही इज टॉकिंग अबाउट मरियम औरंगजेब। चलिए ठीक है जी, मरियम औरंगजेब साहब आई थी। मरियम नवाज ने तो चूंकि रायविंड से निकलना है इसलिए हम जरा कंफ्यूज भी हो गए थे। इरफान नजीर हमारे पास बिल्कुल रायविंड से चूंकि वहां से उन्होंने तो इरफान से जानते हैं कि वहां क्या तैयारी है। इरफान क्या प्लान है, कोई काफिले की सूरत में निकला जाएगा? जाहिर है कुछ सफर भी हो जाएगा, अगर दोपहर में रवाना होंगे तो ही शाम तक पहुंचेंगे। फिर इरफान आपको आवाज आ रही है हमारी? चले इरफान से हमारा राब्ता जी वकार सत्ती से बात करते हैं। लाला मूसा में मौजूद हैं और जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफिला है वो वहां से निकलना है। वकार बताइएगा अब क्या तैयारियां हैं वहां, क्या कारकुन बहुत एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत बिग नंबर्स में होंगे जो उनके साथ ट्रैवल करेंगे गुजरांवाला? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो टीम है वो काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रही थी, यहाँ पे लोगों को एंगेज वो कर रही थी और इसी सिलसिले में बिलावल कल खुद यहाँ वो पहुँचे थे। और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वो सियालकोट एयरपोर्ट से लेकर और वो लाला मूसा वो जहाँ पे उनकी रिहाइश है जहाँ वो ठहरे हुए हैं वहाँ तक का आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे से ज़ायद में वो तय हुआ था और रैली की वो शक्ल में आए थे। बिलावल भुट्टो ने अभी वो जुमे के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके बाद वो वहाँ से उनका जो वो काफिला है वो रवाना होगा और उसके बाद वो रास्ते में वज़ीराबाद जो है वहाँ पर भी उन्होंने एक इज्तिमा से वो खिताब करना है और वज़ीराबाद ही वो जगह होगी जहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब जो है जो तमाम जो रैलियाँ हैं और काफिले हैं वहाँ पर आके जो है वो एक वो बड़ी रैली की शक्ल इख्तियार वो करेंगे और वहाँ से बाकायदा जो जलसा गाह है वहाँ पर आया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कितना रास्ता बनता है के घर इस वक्त कमर जमान कायरा साहब के घर पे मौजूद हैं। एक तो ये बता दीजिए कि और कौन पीपल्स पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में से इस वक्त लाला मूसा में मौजूद हैं या फिर वजीराबाद में सबने इकट्ठे होना है? कितना रास्ता है लाला मूसा टू वजीराबाद एंड देन गुजरांवाला? ऑलमोस्ट देखिए पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत जो है वो उनके साथ यहाँ पर है। कुछ लोग आज वो मुख्तलिफ जो रैलियाँ हैं वो लेकर यहाँ पहुँचेंगे और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है लाला मूसा से लेके और वो जो जलसा गाह है वहाँ तक। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो लग सकता है यहाँ पे क्योंकि लोग जो आ रहे हैं। कल जो 3 घंटे लंबी एक जो वो रैली थी, सैकड़ों जो गाड़ियाँ थी यहाँ वो मौजूद थी और पीपल्स पार्टी का काफ़ी अरसे बाद इस एरिया में एक अच्छा जो है वो पावर होने जा रहा है। गो के पीपल्स पार्टी के पास अददी एतबार से पार्लियामेंट में यहाँ पे अक्सरियत नहीं है या यहाँ पे वो नंबर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वो लेके आया जाए साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ही इस जलसे की ये है कि एक पीपल्स पावर दिखाया जा सके कि कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। और हमेशा से बिलावल जो है वो कोशिश करते रहे हैं कि पंजाब में उनकी जो सियासी असर रसूख है और सियासी सपोर्ट जो है वो बढ़े, क्योंकि एक ज़माने में ज़ाहिर है उनकी वालिदा की बड़ी सपोर्ट थी पंजाब में और उसके बाद वो सिलसिला उस तरह से नहीं रहा। लेकिन लेट्स सी कि अब क्या होता है बिलावल के लिए। ये एज अ
टर्निंग पॉइंट साबित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी, सारों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है वो भी बड़ी नजर आएगी। जो जहां से निकल रहा है उसके साथ कितने कारकुन आ रहे हैं। इरफान नज़ीर की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। इरफान, अगर तो आपको आवाज आ रही है, हमें पता है कि आप जाती उम्रा में वहां हैं इस वक्त। आप कुछ कहा जा रहा है कि मरियम नवाज दोपहर को कोई 2 बजे निकलने का प्लान है, क्या ये सही है? बताइएगा, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उधर, क्या ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं? जी, मैं इस वक्त रेवन जाती उमरा फार्म के बाहर मौजूद हूँ, जो मियां नवाज शरीफ की रहायशगाह है। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज 2 बजे के बाद एक बड़ी रैली की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुँचेंगी। और जो हमें उनका रूट बताया गया है कि वो यहाँ से ठोकर नियाज बेग और मोटरवे और बाबू साबू और शाहदरा चौक के रास्ते होते हुए गुजरांवाला पहुँचेंगी। और यहाँ जो कारकुन हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ कारकुनों से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि कुछ कराची से आए हैं, कुछ मीरपुर ख़ास आज़ाद कश्मीर से आए हैं, कोई जंग से आए हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैनर भी लगाए गए हैं और जो उनकी तैयारी के लिए एक जो कंटेनर है वो भी यहाँ खड़ा कर दिया गया है, जबकि जो टेंट और दरिया भी वो भी अंदर पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि जो MP और MNA और उनके जो कारकुन साथ आ रहे हैं उनके लिए नमाज जुमा का भी अंदर जो बंदोबस्त किया गया है, जो 1 बजे होगी। और यहाँ से जो मकामी MP है मिर्ज़ा जवेद, अभी उन्होंने 2 काले बकरों का सदका भी दिया है। और उनका कहना है कि वो रैली की बहफाजत वहाँ रवानगी के लिए और उसकी हिफाजत के लिए ये अल्लाह की राह में ये कुर्बानी दी है। और जो कारकुन हैं वो बड़ी जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं और ज़्यादातर कारकुनों को यहाँ 12 से 1 बजे के दरमियान पहुँचने का वक्त दिया गया है। और हमें बताया गया है कि मरियम नवाज के साथ सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए कुछ कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं। पंजाब में पूरे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और लाहौर ज़ाहिर हब है, तो लाहौर में जाती उमरा के अतराफ में भी क्या कोई रोकथाम है या फिर जिसने आना चाहे वो आ सकता है, पहुंच सकता है, इस रैली का हिस्सा बन सकता है? अड्डा प्लाट की तरफ जो रास्ता है वो खुला है, अलबत्ता रास्ते पे साइडों पे कंटेनर खड़े हैं। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो तो पुलिस ने इस तरह का बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन फिलहाल रास्ते खुले हैं। और हमें ये बताया गया है कि जब मरियम नवाज की रैली रवाना होगी तो यहाँ से जो मिल चौक है रेवंड की जानब और अड्डा प्लाट की जानब वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा। और अगर वो रिंग रोड के रास्ते या मोटरवे के रास्ते जाती हैं तो उस दौरान रैली को रास्ता देने के लिए वो जो रास्ते खुले होंगे, ताहम रास्ते में कोई कंटेनर नहीं खड़े किए गए जिससे पता चल सके कि रैली की राह में कोई रुकावट डाली जा रही है। सही है, यानी कि अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही कोई रुकावट। व्हाइल वी आर टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो हम कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये एक पूरी जैसे एक पाथवे बना दिया गया, ये देख रहे हैं आपकी, लोग कंटेनर के नीचे से जा रहे हैं, तो बाइसिकल जा रही है जी, मोटर बाइक जा रही है, तो उन्होंने वो एक रूट ही बना लिया है। लोगों ने कंटेनर हालांकि वहां खड़ा है। मुझे तो लगता है राना अंसर हमारे साथ गुजरांवाला से मौजूद हैं और गुजरांवाला में आज मैदान सजेगा, आज पहलवानों का शहर है, तो वहाँ पर तो सियासी दंगल हम कहते हैं कि प्रॉब्ली हो सकता है। अब बताइए कि राना अंसर, जब PTI के धरने वगैरह और ये सारा कुछ जलसे जुलूस, आपको पता है कि उन्होंने भी अपोजिशन में रहते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, तो जलसा गाह के बाहर भी एक मेले का समा होता था। कोई ठेले वाले, कोई रेडी वाले, कोई सिट्टे बेचने वाले, वो सारी एक्टिविटीज़, खाना पीना, वो भी सब नज़र आता था। तो गुजरांवाला में तो वैसे ही आपको पता है कि खाबों के लिए गुजरांवाला मशहूर है। लेट अस नॉट फॉरगेट डीजे बट, हाँ, मतलब सारा माहौल तो क्रिएट डीजे बट की तरफ से ही तो हो रहा है। एक तो ये बता दें कि क्या डीजे बट आ गए हैं अभी से, क्या उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, और दूसरा जलसा गाह के इर्द गिर्द क्या माहौल है? हाजी अब्दुल्ला, डीजे बैट का मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये अपोजिशन की मुश्तरका जमातों का जलसा है, PDM की छतरी तले जलसा होने जा रहा है, तो डीजे बैट ने भी अपनी तैयारी की है। हमारी उनसे बात भी हुई है, वो यहाँ पर तैयार है और उन्होंने इस जलसा के हवाले से 3 नए गाने भी, तराने भी बनाए हैं, जो जिसमें तमाम जो कायदीन है PDM की जमातों के, जो मरकजी कायदीन हैं, उनकी जमातों और उनके कायदीन का जो है वो टच दिया गया है। तो डीजे इस सियासी जलसे को म्यूज़िक का तड़का बिल्कुल लगाएंगे, वो यहाँ पर तैयार हैं। और स्टेडियम के ना सिर्फ अंदर, बाहर जो है वो अभी से रौनक लगी हुई है। कारकुन जो है वो, हालांकि इनको कहा गया था कि शाम का जलसा है, जुमे के बाद से रैलियां जो है जो मरकजी कायदीन की वो रवाना होनी है, लेकिन कारकुन सारी रात स्टेडियम में मौजूद रहे। अभी भी सुबह सवेरे से स्टेडियम के बाहर जो है वो कारकुन जो है जमा है, ठेले भी लगे हुए हैं और बिल्कुल मेले का सा समा है। स्टेडियम के बाहर जो है वो यहाँ बड़ी LCD भी इंतजामिया की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि उनका ख्याल है कि जलसा गाह भरने के बाद, क्योंकि दूसरे शहरों से भी बहुत ज्यादा कारकुन आ रहे हैं। राना अंसर, वैसे
से वो कारकुनी किया जो बिल्कुल लास्ट मिनट में आए। यही तो सारी बात होती है कि आप बहुत घंटे पहले, बल्कि एक रात पहले से आप जमा हो जाएं। एक तो मौसम के हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वक्त क्या मौसम है उधर, और शाम में क्या मौसम होगा, और जो सारी अरेंजमेंट्स हैं उनमें क्या खवातीन के लिए भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट की हुई है? जो खवातीन कारकुन आएंगी उनके लिए कोई अलहदा सा सेक्शन हो या कोई सेपरेशन हो, कुछ इस किस्म का भी है? हुमा, मौसम तो आज ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा गर्मी जो है गर्मी होगी, धूप होगी, क्योंकि अभी जो है इस वक्त भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने धूप में, तो सूरज जो है वो ऐसे मतलब जो धूप है वो चुभ रही है, तो आज लग रहा है कि मौसम गर्म होगा। और दूसरा जो ख़वातीन का आपने पूछा, बिल्कुल ख़वातीन के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। स्टेज के बिल्कुल सामने ख़वातीन के लिए एक जो है वो इंक्लोजर बनाया गया है, जिसे बड़ा चारों तरफ से इसको कवर किया गया है तारे खारदार लगा के, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर जो दाखिल ना सके। और ख़वातीन अभी से यहाँ पहुँच रही हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें ख़वातीन में, बल्कि रात 12 बजे मैं स्टेडियम में था तो मैं आपको बताऊँ उस वक्त भी मैंने देखा लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ रहे थे, और ख़वातीन उस वक्त भी यहाँ पर नज़र आ रही थी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे राना अंसर। आपसे हम जानते रहेंगे, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, वकार सती, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? गालिबन आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अब्दुल्ला, एक चीज आप मिस कर गए हैं यहाँ पे सारी बात में कि एक और बहुत बड़ी रैली जो लाहौर से ही निकलेगी उसको लीड करेंगे मौलाना फजल रहमान। नमाज जुमा उन्होंने आज वहाँ पे पढ़ानी है, और उसके बाद उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ से वो लेकर आ रहे हैं। तो ये वो जलसे जुलूसों की आमद का जो वो सिलसिला है, ये सिर्फ कुछ एक या दो जमातों का नहीं है। ऑपोजिशन पीडीएम की 11 जो बड़ा अच्छा याद कराया, क्योंकि वो तो एक्चुअली इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, वो तो लीड कर रहे हैं इस तहरीक को। और लाहौर से नमाज जुमा के बाद वो नमाज भी खुद पढ़ाएंगे और उसके बाद अपने कारकुनान के हमरा निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट वकार। तो हम लाहौर से हम जरूर अपडेट लेंगे कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो रैली निकलनी है, बहुत शुक्रिया राना अंसर, इरफान नजीर, वकार सती। आप लोगों से हम अगले घंटे में दोबारा बात करेंगे, दोबारा अपडेट्स लेंगे। अच्छा जी, I was just wondering, is there going to be a mashup? एक तो मौलाना की पार्टी का तराना जो भी होता है, फिर नगमे जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हैं। I should have known कि आप वो डीजे बट मैं डीजे बट ने कोई स्पेशल मैशअप तैयार किया है। 3 गाने उन्होंने नए तैयार किए हैं, जिस तरह के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता भी रहे थे, तो उन तीनों को अगर साथ चला दिया जाए। नहीं, मिक्स किया होगा। डीजे का काम ही है ना, उसको मैशअप उस वक्त बैठ के करेगा ना, और उसका क्या काम है। आज तो डीजे का भी कमाल है जी, हम सारों की नजरों अभी एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है हम आपको दिखाएंगे। और ये मनाजिर हैं गुजरावाला से, और गुजरावाला से मनाजिर हैं, और गुजरावाला में आज सिटी टेम्परेरी ओवरहेड ब्रिजेस बन गए। बिल्कुल, और ये हम आपको दिखा भी रहे कि हमें बड़ी इंटरेस्टिंग और स्केरी सी चीज लगी है, क्योंकि अल्लाह ना करे काफी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने तो जगह इसने बिल्कुल ही नीचे से निकाली है। ये देख लें आप, यहाँ भी तो देखें ना, जहाँ जिसको कोई क्रेविस मिल रही है वो उधर से अपनी बाइक्स और ये साइकिलें गुजार रहे हैं। आपको एक दफा फिर बता दें कि गुजरावाला में आज स्कूल्स जो हैं वो बंद है, बिकॉज इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है। इतने बहुत ज़्यादा स्कूल्स एक्चुअली बंद नहीं है, बट चूंकि स्टूडेंट्स पहुंच नहीं सके तो आप सोच ही लें कि क्या होगा। जलसागाह के अतराफ वाले जो स्कूल्स हैं वो वहाँ पे एक्चुअली छुट्टी भी दी गई है, अपेरेंटली व्हाट राना अंसर टोल्ड अस। बाकी शहर में भी थोड़ी सी मोबिलिटी का लोगों को मसला होगा। अब्दुल्ला, जब एक शहर में इतना बड़ा एक जलसा जब हो रहा हो तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंज्ड अ लिटिल बिट। ये कुछ कंटेनर्स के भी हम आपको क्या कोई मैशअप होगा नहीं होगा। दूसरा, ये जो जगह जगह बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस लगे होते हैं, तो क्या ये लीडरान को कभी कोई एतराज होता होगा कि ये मेरी कैसी तस्वीर लगा दी है, या इससे बेहतर तस्वीर ही लगा देते? कल मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर शार फैसल पे लगी हुई थी, तो उसमें उनका जरा जबरदस्त हेयर कट हुआ हुआ था। तो आपको ये लगा देख के कि बिलावल को शायद ये अच्छा ना लगा? मुझे लगा कि शायद अब तो उनके बाल लंबे हो गए हैं, पता नहीं आएगा, शायद कटवा लिए दोबारा, तो वो जरा ये कल के बाय द वे आपको कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं, और ये एयरपोर्ट पे और सियालकोट एयरपोर्ट पर जब वेलकम किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो ये उस वक्त के मनाजिर हैं। और यहाँ से फिर उन्होंने लाला मूसा कमर ज़मान कायरा साहब की रिहाइश। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ अनसेट कंपटीशन कि जो जहाँ है
उसके साथ कितने उसके कारकुन, कितने उसके फॉलोअर्स हैं, वहीं से वो स्ट्रेंथ जो है वो पता चलना स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने आपको बताया है कि जो तीनों बिगीज हैं, बिलावल कर लें आप बात, मरियम नवाज की बात कर लें, मौलाना फजल रहमान की बात कर लें, ये कितने लोगों के साथ खुद जो है वो गुजरांवाला पहुंचते हैं। ये भी एक बड़ी शो ऑफ आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अकेले अकेले आ रहे हैं या हजारों लोगों के साथ। सियालकोट का एयरपोर्ट देखने का मुझे पहले विजुअली भी पहली दफा इत्तेफाक हुआ है, और ये एयरपोर्ट जो है सियालकोट की ताजिर बिरादरी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्होंने खुद बनाया है, इन्होंने खुद बनाया है। और ये बड़ी पुरानी बात वैसे तो अब होगी, लेकिन दे हैव रियली केप्ट इट अप एज वेल। एक एयरलाइन का भी जल्द आगाज होने वाला है उन्हीं की तरफ से, सियाल एयर, मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म का जिक्र वगैरह भी था। अच्छा जी, आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस, तो ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ और बातें करेंगे। पीडीएम के तहत ऑपोजिशन का पहला जलसा आज गुजरांवाला में होने जा रहा है, तैयारी भरपूर है। लाहौर से जलसे की क़यादत, आपको पता है रैली की क़यादत, सारी तहरीक की क़यादत तो मौलाना फजल रहमान ही कर रहे हैं, तो लाहौर से वो रवाना होंगे नमाज जुमा के बाद। रायविंड से मरियम नवाज शरीफ साहिबा रवाना होंगी, और बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से रवाना होंगे। गुजरांवाला में मैदान सजेगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कुछ अतराफ में रुकावटें वगैरह भी खड़ी की गई हैं, और हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि वो हिफाजती इक़दामात के तहत रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या तैयारी है हुकूमत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, रोज़ ही आपसे तो वैसे बात हो रही होती है, लेकिन इस वक्त हमने अपने रिपोर्टर से भी अपडेट ली है, ऑपोजिशन अपने जलसे के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लाहौर और लाला मूसा से चलने के लिए काफिले भी रेडी हैं। पंजाब हुकूमत का आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या प्लान है? रोकने की कोशिश करेंगे या जलसा गाह तक पहुंचने देंगे? क्लियरली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने इस मिक्स अचार पार्टी को फुल पैसेज दिया है, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बने। ये 11 मसालों वाली मिक्स अचार पार्टी है, और इनमें से हर पार्टी है ना, ये जो 11 मसाले हैं, हर मसाला किसी ज़माने में इतना पावरफुल होता था कि अकेले अकेले जो ना ये जलसे किया करते थे आपके मीनार पाकिस्तान में, निश्तर पार्क में, लियाकत बाग में, मोची दरवाजे पे, और 48 घंटे के मार्जिन से किया करते थे। लेकिन आज ये 11 मसालों वाली मिक्स चार पार्टी इतनी मजबूर और इतनी मकहूर हो चुकी है कि मौलाना शरीफ जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल करके और उनको पीडीएम के चेयरमैन बना के अब ये जलसा करने पे मजबूर है। तो करें जनाब, सो बिस्मिल्लाह, हमने तो फुल पैसेज दिया है। एक फ़र्क है, हमारी धरना रैली गुजरांवाला से गुजरी थी 2014 में, तो इसी गुजरांवाला के इनके नून लीग के MPs ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेगम सफदर रहमान और राना सनाउल्लाह इनकी सरपरस्ती में फायरिंग की थी। फायरिंग हमारे ऊपर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो इस वक्त हैं उनके ऊपर, हमारे वर्कर्स को मारा था, पीटा था, गाड़ियाँ जलाई थी, मोटरसाइकिल जलाए थे। हमने ये नहीं किया, ना हम आज करेंगे, ना हमने इससे पहले किया। ये फ़र्क है PTI के अंदर और नून लीग की सियासत के अंदर। चलें, बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये किया और आप जो हैं उनको भरपूर इजाजत दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक इतराज़ ये है कि आपने इनको मिक्स अचार क्यों कह दिया? मतलब अगर तो आप कुछ कॉन्डिसेंडिंग मैनर में मिक्स अचार कह रहे थे, तो मिक्स अचार बड़ा फेवरेट है पाकिस्तानियों का, सबसे ज्यादा बिकने वाला मिक्स अचार चटनियों की बातें कर रहे थे। अच्छा फयाज साहब, ऑपोजिशन को NOC तो ज़ाहिर है कोरोना SOP से मशरूत दिया गया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा कि तमाम शराइत पूरी की जा सकें। तहरीक इंसाफ के पिछले हफ्ते के गुजरांवाला के ही जलसों में ये अमल दरामद नहीं हो सका था, हमने देखा था, तो इस मामले में कुछ रियायत दिखाने का मूड है? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन ये है और मेरी रिपोर्ट ये है कि 1 अरब 3 करोड़ रुपया इस जलसे पे खर्चा कर रहे हैं ये मिक्स चार पार्टी। 1 अरब 3 करोड़ रुपया। अब इस 1 अरब 3 करोड़ में से कोई 2-4 लाख रुपया जनाब, ये कोई 4-5 हज़ार की गैदरिंग जो होनी है उसके लिए मास्क ख़रीद लें, बल्कि उससे भी कम कीमत पे आएंगे, और मास्क लगा के SOPs के तहत जो है ना ये सारे चलेंगे, तो पूरी दुनिया को भी पता चलेगा कि इस वक्त कोरोना वायरस का जो सेंसिटिव इशू है उसके हवाले से ये बिलावल जरदारी साहब ख़ुद तो जनाब, इनके वाले साहब पूरा जनाब हैट लेके आते हैं, पूरा हेलमेट पहन के आते हैं कि ख़ुद तो बीमारी से बचें। तो अब देखते हैं ये जलसों के अंदर जो ना गरीब आवाम को जो बुलाया हुआ वर्कर्स को, उनको बचाने के लिए ये मास्क तकसीम करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलते हैं कि नहीं चलते। चलें, ये सजेशन बड़ी अच्छी है, मास्क पहनना चाहिए। अब आई होप कि जो हुकूमती तकरीबात हैं उसमें भी मास्क वगैरह हो, जैसे लॉयर्स कन्वेंशन भी हुआ था तो उसमें आई वंडर कि सब ने पहना हुआ था मास्क, नहीं पहना हुआ था। ये पब्लिक गैदरिंग्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फयाज साहब, ये शो तो अपोजिशन का है, लेकिन जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की भी बनती है कि वो किसी भी तरह इस सियासी कार्रवाई को पुरतशद्दुद ना होने दें, और इसके लिए
हिकमत अमली तो आई एम श्योर कोई होगी आप लोगों की, तो वो क्या है शेयर कर दें। और क्या अपोजिशन लीडर्स से बात की है, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर है ये सारा कुछ होना है तो आप लोगों का एक दूसरे से रब्ता होना भी ज़रूरी है। मैंने आपके सामने पहले भी क्लियर कर दिया कि हमने एक गोली, एक गाली, एक डंडा हमने इन पे नहीं चलाया, ना प्राइवेटली ना ऑफिशियली। और इनका एटीट्यूड ये था कि मैं आज दिन को किसी टाइम पे ये भी रिलीज़ कर दूंगा इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से एक वीडियो क्लिप कि जब हमारी रैली गुजर रही थी गुजरांवाला तो किस तरह इन्होंने फायरिंग की थी, किस तरह इन्होंने गाड़ियाँ जलाई थी, किस तरह इन्होंने मोटरसाइकिल जलाए थे, किस तरह इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर 2-2 फुट के फासले से जो है ना हमारी गाड़ियों के ऊपर जो है वो मारे थे शीशों पे। हमने ये नहीं किया। ये पीटीआई है, ये इमरान खान की पार्टी है, ये सरदार उस्मान बुज़दार की पार्टी है। ये शरीफ नफ्स लोगों के ऊपर पाकिस्तान की इज्जत और वकार की जंग लड़ने वालों की और सही जमहूरी पार्टी है। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। चलें, अच्छा एकदम से इक्वेशन से गायब हो जाते हैं ना सरदार उस्मान बुज़दार साहब, तो आप याद दिलाते रहते हैं। इन दैट वे यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब। तो उन्होंने कहा जी गोली और गाली नहीं, हम बस तंज के निश्तर फंसाएंगे। Which you are really good at by the way। मतलब वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, you are an expert in that। अच्छा, तो इन्होंने कहा है, वैसे एक बात जो मुझे एकदम खटकी, 1 अरब रुपए इकट्ठे करके, ये इनका एस्टिमेट है फयाज चौहान साहब का कि 1 अरब लग रहा है। 1 अरब से भी ज़्यादा 3 करोड़ भी शामिल कर लें अकॉर्डिंग टू फयाज साहब। अब जब अरबों की बात हो रही हो तो करोड़ तो बीच में वैसे ही आ जाते हैं। तो बट एनीवे ही सेड इतना है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी व्हिच कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड on a lot of other places। ये फयाज चौहान साहब का मौक़िफ़ है। सो वी डोंट नो रियली कि इस पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको मिलाना है और एक ज़बरदस्त किस्म की यंग लेडी, वो भी हमारे साथ हैं। आपको पहले बता दें कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में माशी मुश्किलात बढ़ी हैं, रोज़गार का एक बड़ा मसला पैदा हुआ है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास मुलाजमत के मौके पहले ही कम है। ख़ुसूसी अफराद, स्पेशल पर्सन जो होते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल रहा। नाउ पीडीपी इस सिलसिले में बहुत अरसे से काम कर रहा है और अब उनकी एक लेटेस्ट कैंपेन आई है 100 Days 100 Lives, और इसमें आप सब भी अपनी मदद कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं। और पैसों से ये मदद नहीं होनी, आपने करना यह है कि 100 दिन का वक्त आपके पास है। एक शख्स आपको असाइन कर दिया जाएगा अगर आप नाउ पीडीपी के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जोड़ते हैं, और उन 100 दिनों में आपने उस एक शख्स को कहीं ना कहीं नौकरी दिलवानी है, उसको बरसरे रोजगार कराना है। इसी पे बात करने के लिए जवार तौफीक नाउ पीडीपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही एक बड़ी ही टैलेंटेड यंग लेडी उस्मा अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक निजी बैंक में कॉल सेंटर में जॉब कर रही हैं कुछ महीनों से और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। और इन्होंने भी नाउ पीडीपी से ही कॉल सेंटर की ट्रेनिंग हासिल की थी। उस्मा, अभी हम आपसे बात करेंगे, पहले हम ये नाउ पीडीपी क्या है और किस तरह ये 100 डेज में कोई किसी की मदद कर सकता है। ये इन इटसेल्फ बड़ा एक चैलेंजिंग काम है, तो जवार जो हैं वो हमें बताएंगे। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं नाउ पीडीपी के बारे में बताता चलूँ। नाउ पीडीपी जो है तकरीबन 10 से 12 साल से माजूर अफराद बहम माजूरी के लिए काम कर रहा है, और उनकी लाइफ साइकिल में हर हिस्से में, हर मौके में उनके साथ होता है। शुरू होता है उनकी शनाख्त से, जहाँ पे उनका स्पेशल CNIC बनता है। उसके बाद उनको हुनर और तालीम देता है। हुनर में बेसिक स्किल्स जिनसे उनका रोज़गार लग जाए, उन पे काम करता है। और फाइनली इस पूरे का निचोड़ होता है कि इन लोगों का रोज़गार लग जाए, इन लोगों के माश का अरेंजमेंट हो जाए, ताकि ये लोग खुद मुख्तार हो जाएं। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है आपका 100 Days 100 Lives, इसमें एनीबडी कैन जॉइन इन विद द प्रॉमिस कि मेंटोरशिप है 100 दिनों की, और फिर एक जॉब सिक्योरिटी, मतलब आगे एक जॉब होना ज़रूरी है। बिल्कुल। 100 Days 100 Lives जो है, उसमें हमने एक बड़ा ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन रखा है कि भाई आपको कैंडिडेट के लिए जॉब ढूंढनी है, आपको उस शख्स के लिए जॉब ढूंढनी है। सो एनीवन, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे अपना खुद का काम हो, अपनी फैक्ट्री हो, अपनी फैमिली का काम हो, दे कैन साइन अप कि जी मैं 100 दिन में एक नौकरी लगाऊंगा। एंड दैट इज़ ऑल दैट अ मेंटोर कैन डू। और उस्मा की नौकरी कैसे मुमकिन हो पाएगी, हम उस्मा से ही जानते हैं। उस्मा बाय द वे इज़ अ मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन सोशियोलॉजी। तो उस्मा, अमूमन लोगों को नहीं मालूम होता कि इतने अचीव कर जाते हैं कुछ लोग जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें और बड़ी सलाहियतों से नवाजा होता है। तो आपके लिए सफ़र कैसा रहा?
मेरे लिए लाइफ का जो सफ़र था वो काफ़ी टफ़ भी था, इंटरेस्टिंग भी था। टफ़ इसलिए था क्योंकि एक तो पाकिस्तान में चूँकि फ़ैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी है, अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशल पर्सनस के लिए वो थोड़े कम हैं। मेरे घर से काफ़ी दूर था मेरा स्कूल और मैं 4-5 साल की थी तो मैं 2-3 घंटे का सफ़र सुबह और फिर शाम वापसी में करके जाया करती थी। फिर मैं 7-8 साल की थी तब से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और मैंने हॉस्टल में रह के जो है अपनी एजुकेशन हासिल करी। अभी केयू के गर्ल्स हॉस्टल में मैं रहती थी, 4 साल मैंने वहाँ पे स्टॉप यू उस्मा, और मैं ज़रूर यहाँ लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब आई डोंट इवन वांट टू कॉल यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप मतलब आई नो कि आपको विजुअली बिल्कुल आप नहीं देख सकती या फिर कुछ पार्शियली। अच्छा, बिकॉज आपको देखने से, आपको बात करने से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बिल्कुल ये अंदाजा नहीं हो रहा। सो यू गाइज हैव डन अ ग्रेट जॉब और माशाल्लाह आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी पढ़ाई। तो ये अभी आप एक बैंक में हैं जिस तरह बता रहे, हाउ डज दैट वर्क आउट? क्या आपका काम है और किस तरह आप मैनेज करती हैं? जी, मेरी अभी 2 मंथ्स हुए हैं फैसल बैंक के अंदर हायरिंग हुई है और हम लोग आउटबाउंड कॉल सेंटर के अंदर हैं। कस्टमर्स को जो है फैसिलिटेट करने के लिए हम उन्हें गाइड करते हैं कि मतलब फैसल बैंक उन्हें कौन कौन से जो है फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फैसल बैंक के कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोगों को कॉल करते हैं और बताते हैं। और हम लोगों को काम करने का तरीका कुछ अलग सा नहीं होता। ये होता है कि कंप्यूटर पे चूँकि काम कर रहे हैं तो पीसीज वगैरह जो है वो होते तो सेम ही है। उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्क्रीन रीडर होता है और वो जॉस कहलाता है, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमारा बैंक जो है वो हमारे लिए परचेज कर रहा है, कर लिया है, बस इंशाल्लाह। चलें, वंडरफुल वंडरफुल, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब कि एक ज़रूरत भी है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मदद भी कर रही हैं। ऑब्वियसली ऐसे लोगों को फैसिलिटेट भी तो करना है, इस किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह भी करने। आई विश के हम और इस पर बात कर सकें लेकिन हमारे पास टाइम एक्चुअली खत्म हो गया है। ज़फ़ार, थैंक यू सो मच। उस्मा, थैंक यू सो मच। लेकिन हम जो है यहाँ पे ज़रूर आपको कहेंगे कि प्लीज़ आप नाउ PTP का हिस्सा बने। मैं कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। बस आपने करना है कि आपकी दुकान हो, आपके अब्बू का बिजनेस हो, आप कहीं अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हो, आपको एक कैंडिडेट दे दिया जाएगा और आपने उसको अगले घंटे में हम दोबारा बात करेंगे। बट थैंक यू गाइस, द होल थिंग वाज रियली नाइस। Every time we watch a little clip of सबिहा खानम तो हम बड़े इंस्पायर हो जाते हैं कि क्या जबरदस्त। मैं कहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी और पता है कि स्क्रीन पे ब्लैक एंड व्हाइट आना है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तैयारी होती है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने के लिए जो असल में तो रंग शंग किए होंगे ना, तो वो बड़े प्रॉपर होने चाहिए ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में भी चीज़ अच्छी लगे। ऑल ऑफ दैट लेटर, क्योंकि जिस दिन जलसा हो रहा हो ना, मुल्क में इतना बड़ा PDM का जलसा हो रहा हो तो और कोई बात हो नहीं सकती। तो एक दफ़ा फिर ज़रा उसकी तरफ जाते हैं एंड लेट अस टॉक नंबर्स। क्योंकि आपको बताएं, सबसे पहले तो दोबारा याद दिला दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा है जी आज, और कितने लोग शरीक होते हैं देखना दिलचस्प होगा। जलसे की कामयाबी का मयार बज़ाहिर यही नंबर तय करेंगे। और PDM आज गुजरावाला में पहला सियासी पड़ाव डाल रही है। हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को ताना दिया गया है कि सारी जमातें मिलकर भी इस काबिल नहीं कि गुजरावाला का जिना स्टेडियम भर सकें। जरा सुन लें शिबली फराज साहब ने क्या कहा। हम एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। ऑपोजिशन की जानिब से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह चैलेंज कबूल कर लिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मीडिया खुद दिखा देगा कि स्टेडियम में कितने लोग हैं। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। और ये मीडिया भी नोट कर ले कि जब उन्होंने जो चैलेंज किया है ना, उनका चैलेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये मीडिया ही दिखा दे कि जिना स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। अच्छा जी, इसी पे हमने बात भी करनी है और बहुत से स्टेटमेंट्स हो गए, बहुत से चैलेंजेस हो गए। ये भी कह देना कि अगर हमने पूरा भर के स्टेडियम दिखा दिया तो कौन पहले इस्तीफा देगा, मतलब ये भी बड़ी बात है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया सुहेल साहब। सुहेल साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा है, अपोजिशन ज़ाहिर है पूरा एतमाद है। अब ये नंबर गेम जो है ना, हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इन हालात में गुजरावाला में कितने लोग फॉर इंस्टेंस इकट्ठे कर लिए जाएं सुहेल साहब तो हम इस जलसे को कामयाब कह सकेंगे? क्या हम कोरोना का भी ज़माना है, क्या पैमाना रखना चाहिए? देखिए, जो जलसे होते हैं इनके अंदर पैमाना मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल होता है और आमतौर पर जब
हज़ारों में पहुंचता है, 5-6 हज़ार के बाद जब जलसा है तो उसको गिनना फिर वैसे भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जलसा जो है ये एक एक्टिविटी होती है, लोग घरों से निकलते हैं, सड़कों पे होते हैं, बाज़ारों में होते हैं, बसों में बैठते हैं, कई लोग तो बसों में ही बैठे रहते हैं, वो जलसा गाह में ही नहीं आते। तो इसलिए इसकी तादाद का अंदाज़ा एक तो लोगों के जोशो खरोश से, और दूसरा जो एक गिवन स्पेस होगी उसमें कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं उससे अंदाज़ा किया जा सकता है। तादाद से डेफिनेटली ये पता चलता है कि कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, लेकिन तादाद से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द पीपल जो कि इकट्ठे होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती है, तादाद भी इम्पॉर्टेंट होती है। आज तक की जो तारीख़ है उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो 10 अप्रैल 1986 का जो जलसा और जुलूस है उसको सबसे बड़ा समझा जाता है। इसी तरह जो इमरान खान साहब का एक लाहौर में जलसा था उसको भी बड़े जलसों में शुमार किया जाता है, लेकिन मोहतरमा के जलसे और जुलूस का अभी तक कोई मुतबादल जो है वो सामने नहीं। जी वड़ाइच साहब थोड़ा एक सेकंड होल्ड करें, एक हम ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो कि अभी ताज़ा ट्वीट है शहबाज गिल साहब की, जिसमें उन्होंने बड़े ऑफर्स किए हैं और ये हम आपको अच्छा जी, उन्होंने कहा जी आज गुजरावाला के जलसे में हुकूमत जलसा गाह में आने वाले अफराद को पीने का साफ पानी और मास्क और सैनिटाइजर्स मुहैया करेगी। ये इमरान खान की हुकूमत है, हर हाल में अपने आवाम को सहूलत और कोरोना से हिफाजत के इक़दामात करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा फराख दिली का मुजाहरा, मतलब जो वो कह रहे हैं ना कि वी आर ऑल्सो फैसिलिटेटेड। अच्छा जी, राना अंसर गुजरावाला से हमें पहले भी रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले घंटे में भी हमने बात की। राना अंसर बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं? 1 घंटा पहले हम आपसे बात कर रहे थे, बड़ी आपने कहा था कि इस वक्त भी थोड़ी सी गहमा गहमी है, तो हाउ आर थिंग्स लुकिंग राइट नाउ? तो अब ट्वीट में तो कह रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर और साफ पानी पीने का और सब कुछ देंगे, तो ऐसी कोई तैयारी शुरू हो गई है? जी अब्दुल्ला एंड हुमा, जैसे जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त आगे जा रहा है, कारकुनों की आमद जो है वो जारी है और यहाँ गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। जनाज स्टेडियम का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो जलसा गाह है इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो मरकज़ी क़यादत के लिए इस्तेमाल होगा, वहाँ से वो अंदर आएंगे। और 4 और 5 नंबर जो दरवाज़ा है वहाँ से जो मर्द हैं, जो वो पब्लिक जो होगी, आम पब्लिक, वहाँ से उनको एंट्री दी जाएगी। ख़वातीन के लिए अलग एक दरवाज़ा रखा गया है और एमरजेंसी के लिए एक दरवाज़ा रखा गया है। एक दरवाज़ा जनाज स्टेडियम का बंद है, लेकिन यहाँ दरवाजे पर जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी गहमा गहमी है, लोग जो है अंदर आ चुके हैं। दरवाज़ों पर जो जनाज स्टेडियम के तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं, अभी तक सिक्योरिटी इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि अभी कुछ देर बाद कमिश्नर गुजरावाला और RPO, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला और CPO यहाँ पहुँचेंगे, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेंगे, उसके बाद प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। इंतजामिया का ये भी कहना है कि जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक जो इंतजामिया जलसा किया है उन्होंने नजर आ रही है अंसर, तो आप ज़रा उनसे बात करें और उनसे पूछ के बताएं कि क्या तैयारी है, क्या प्लान है उनका। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कुछ देर पहले भी जलसा गाह का दौरा किया था, अभी फिर वो यहाँ पहुँची हैं और इंतजामात देख रही हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इंतजामात कैसे हैं और कारकुनों के हवाले से कि कितने लोग आज जो है, बड़ा ये चैलेंज एक बना हुआ है, हुकूमत ने अपोजिशन को दिया हुआ है और अपोजिशन ने चैलेंज को कबूल भी किया हुआ है। मरियम साहबा बताइएगा कि इस चैलेंज को आप पूरा कर सकेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल रात को ही अगर आप रात की फुटेजेस दिखाएं तो ये जलसा गाह बिल्कुल भरा हुआ था और मैंने रात को भी ट्वीट किया था कि शिबली फराज साहब का चैलेंज तो आज रात को ही जलसे से 1 रात पहले हमने कबूल भी किया था और मुकम्मल भी हो चुका है। और मैंने कहा था इस्तीफ़ा लिखना शुरू कर दें और अगर इस्तीफ़े का मतन चाहिए इमरान साहब को और शिबली साहब को तो वो भी हम मुहैया करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये पूरी रात कारकुन यहाँ मौजूद रहे। सुबह 6 बजे से कारकुनों की आमद फिर शुरू हो चुकी है और बहुत गहमा गहमी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यहाँ स्टेडियम में 5-5 किलोमीटर पे चलकर यहाँ अंदर आया जा रहा है, वहाँ गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं है। कंटेनर लगा के मेन आर्टरीज़ को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग जिस जज्बे से यहाँ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अभी से भरना शुरू हो गया है, वो तमाम कंटेनर्स को अबूर करते हुए रुकावट, क्योंकि इस जदोजहद की जो आइन की जदोजहद है, जो वोट को चोरी ना होने देने की जदोजहद है, उसके मुहाफिज पाकिस्तान की आवाम है। और जो जज्बा रात को भी यहाँ था और इंशाल्लाह आज तारीख साज जलसा होगा, फैसला कुन जलसा होगा और रेफरेंडम होगा इन नलायक नाअहल करप्ट टोले के खिलाफ जिनको 2018 में इमरान साहब
की शक्ल में, कोविड-18 की शक्ल पे मुल्क पे मुसल्लत किया गया। अच्छा मरीम साहबा, थोड़ा बताएंगी मरीम नवाज साहबा लाहौर से कब निकलेंगी, क्या टाइम है, थोड़ा सा रैली का रूट भी बता दीजिएगा इस हवाले से, कब तक जलसा गाह पहुँचेगी? मरीम नवाज साहबा और हमारी कोशिश है कि तमाम कायदीन यहाँ 7:30 से 7:30 के दरमियान पहुँच जाएँ और उनकी हमने पूरी उनको फैसिलिटेट करने के लिए बाकी कारकुनान जो आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट गेट्स, मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और एंकर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेपरेट गेट है और ख़वातीन के लिए सेपरेट गेट है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा 1:30 बजे रायवंड से रवाना होंगी और उसके बाद उनका जो मेन स्टॉप है वो शाहदरा है और वहाँ से मुरीद के और फिर कामों की और फिर इंशाल्लाह गुजरांवाला का नवाज शरीफ के शेरों में होंगी और इस जलसा गाह में होंगी। एक सवाल जी हमने एक सवाल पूछना है मरियम साहिबा से और आप हमारे तवस्सुत से पूछ दीजिए। कुछ ही देर पहले हमारे साथ थे मौजूद फयाजुल हसन चौहान साहब, तो उन्होंने एस्टिमेटेड फिगर एक दिया। उन्होंने कहा जी उनके मुताबिक 1 अरब 3 करोड़ रुपए इस जलसे के लिए खर्च किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से। तो कह रहे थे कि 2.5-3 लाख रुपए के मास्क भी लेके खरीद के दे दें कारकुनों को। तो क्या वाकई इतनी रकम खर्च की जा रही है? इस पर जरा कमेंट लीजिएगा मरियम साहिबा से। अच्छा मरियम साहबा, फयाज चौहान साहब ने कहा है कि 1 अरब से ज़ायद जो है वो पैसे खर्च किए जा रहे हैं इस जलसे पे। उन्होंने कहा है कि अगर मास्क भी ख़रीद लिए जाते 2-3 लाख के तो इससे जो है वो फ़ायदा हो सकता था। एक तो बताएं वाकई इतना पैसा खर्च हो रहा है इस जलसे पे, और दूसरा ये जो मास्क वाली बात है, कोरोना SOPs के तहत ही जलसे की इजाज़त दी गई थी और जलसे की इंतज़ामिया कैसे इसको जो है पूरा करेगी? मैं पहली बात तो मैं जानती नहीं फयाज चौहान साहब को, तो मैं उनके बारे में जवाब नहीं देना चाहती। बाकी बात यह है कि जो SOPs हमने तय किए हैं ज़िले इंतज़ामिया के साथ वो हम इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकेगी पूरी करेंगे। लेकिन 4 दिन पहले लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ खाली कुर्सियों का, वहाँ कितनी FIRें कटी थी कोरोना के ऊपर, SOPs के ऊपर, और वहाँ कौन से, लेकिन हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हम इंशाल्लाह पूरे जो हम जहाँ तक चाहेंगे, हमने लोगों को भी यही कहा है, कारकुनों को भी यही कहा है। अगर आप देखें तो अगर आप साइड पे हो जाएं तो कुर्सियों की जो प्लेसमेंट है वो भी हमने SOPs को देखते हुए रखी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अब्दुल्ला और हुमा सुन रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम, कि जो कोविड-18 है वो कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसका जो असर है वो हमारी मईशत पे है, रोज़गार पे है, रोटी पे है, आटे पे है, चीनी पे है, महंगाई पे है, बेरोज़गारी के ऊपर है, मुल्क की मईशत के ऊपर है, फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, उसके नेगेटिव असरात। तो जिस तरह मुल्क 2018 में RTS को बिठाकर इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड टोले को मुसल्लत किया गया, उसकी सज़ा आज पाकिस्तान की आवाम काट रही है। और ये जदोजहद जो आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, जब वोट चोरी होता है तो आटा चीनी चोरी होता है, जब वोट चोरी होता है तो महंगाई 13% पे जाती है। जी अब्दुल्ला, आपने देखा मरियम वर्ग साहबा बात करी थी, तनकीद भी करी थी। थैंक यू सो मच राना सर, आप जरा तैयारी पे नजर रखिए, हम आपसे जानते रहेंगे। तो एक तरफ से आई है टर्म मुकाबला चल रहा है, मिक्स अचार, और दूसरी तरफ से आई है कोविड-18। तो बड़े दोनों में से कौन थोड़ा सा बेहतर आपको लग रहा है? आप हमें जियो पाकिस्तान पे ट्वीट करके बताइएगा। उन लोगों से आए हैं जो कि क्लेम मरियम औरंगजेब ने भी किया कि वो जानती नहीं है फयाज चौहान को कि वो कौन है, सो शी डिड नॉट इवन आंसर द क्वेश्चन जो उन्होंने पुट किया था। एनीवे, लेट अस मूव ऑन। आपको पता है कि बहुत जगहों से जो ये जुलूस हैं वो निकल रहे हैं। इस वक्त हम जवाद मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करते हैं जो कि जामिया अशरफिया के बाहर मौजूद है, फिरोजपुर रोड, लाहौर। मौलाना फजल रहमान का जो जुलूस है वो इधर से ही निकलना है। जवाद मलिक, बताइएगा क्या तैयारियां हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वक्त जो है वो डिसाइड किया गया है कि यहाँ से रवाना होंगे गुजरांवाला के लिए? जी बिल्कुल, हम इस वक्त जामिया अशरफिया फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्लान बताया गया है, प्रोग्राम बताया गया है APDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब का, उनका जो टाइम है यहाँ पर आने का वो कुछ 12:30 से 1 बजे के लगभग होगा। इस वक्त अंदर जो मस्जिद है और बाकी जो अहाता है जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी जुमे की, वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, सफाई की जा रही है और जो गेट खोला जाएगा वो 12 बजे खोल दिया जाएगा। कारकुन जो है वो 12 बजे आ सकेंगे, नमाजी आ सकेंगे, फिर उनके लिए सफ़ों का अरेंज किया गया है, सिक्योरिटी का अरेंज किया गया है और फिर फजल रहमान आएंगे 1 बजे, खुतबा होगा, 1:45 बजे यहाँ पे बाजमात नमाज अदा की जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि 2 बजे वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपने जाने का शेड्यूल वहाँ के लाएअमल का ऐलान करेंगे और कारकुन अभी तक यहाँ पे कोई बड़ी तादाद हमें नहीं देखी जा रही
उम्मीद है कि 11:30 पौने 12, क्योंकि 12 बजे का टाइम दिया है, उसके बाद कारकुन कुछ आए थे उनको वापस भिजवा दिया गया है और 12 बजे के बाद यहाँ पर हलचल नज़र आएगी। फिर यहाँ से वो रावी रोड जाएंगे, वहाँ पर उनका एक मदरसा है बड़ा मेन, वहाँ पर दीगर कायदीन होंगे। यहाँ से कारकुन कायदीन यहाँ से वहाँ रवाना होंगे और फिर वो GT रोड पर चढ़ेंगे। और उम्मीद है कि यहाँ जो उनका फासला वैसे तो पौने 2 घंटे का है, लेकिन अगर तादाद ज़्यादा हुई, रफ्तार कम हुई तो फिर टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन जो शेड्यूल है वो यहाँ से कोई 2:30 बजे के करीब निकलने का है। अच्छा जवाद, आपको पता है कि मौलाना की एक बड़ी फॉलोइंग है और उनके साथ कारकुन हो ही जाते हैं जमा, जहाँ से भी वो जलसा वगैरह करें या रैली निकालें। तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आप देख रहे हैं और क्या फिरोजपुर रोड में जामिया अशरफिया के अतराफ में आपको कोई कंटेनर या इस किस्म की कोई रुकावट या कोई ऐसी तैयारी पंजाब हुकूमत की तरफ से नज़र आ रही है जिससे ये तासुर हो कि शायद कुछ रोका जाएगा या आगे नहीं जाने दिया जाएगा, या सब नॉर्मल है यहाँ पे? जी बिल्कुल सुल्तान, यहाँ पे जो हालात है नॉर्मल है। दुकानें अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा रश होता है, रशी एरिया यहाँ पर। फिरोजपुर रोड मेन रोड है जो पूरे लाहौर को मिलाती है, सेंटर लाहौर से फिर कसूर जाती है सड़क, फिर उसके बाद मुल्तान रोड पर टच करती है, नहर है इसके साथ, मुस्लिम टाउन चौक पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पर हालात नॉर्मल हैं। हमें इस वक्त किसी किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से या कंटेनर्स के हवाले से, बैरियर्स के हवाले से खारदार बाड़े लगा कर रोका गया, ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। नॉर्मल सिचुएशन है। दुकानें अगरचे बंद हैं क्योंकि लोग दुकानदार परेशान होते हैं। आज जुमे का दिन है, वैसे भी हाफ डे होता है। 12 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, फिर 3, साढ़े 3 बजे, 2:30 बजे खुलती हैं। तो हमें जो बाजार है वो नॉर्मल नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी नॉर्मल हैं और लग रहा है कि 12 बजे के बाद हम आपको रिपोर्ट करेंगे, चीज़ें बताएंगे कि 12, साढ़े 12 यहाँ पर क्या हलचल है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि जो मौलाना फजलुर रहमान जब यहाँ से रवाना होंगे उन्हें स्कॉट किया जाएगा और उनको मुकम्मल तौर पर जवाद मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है कि 1:30 बजे तक उनका कहना है कि वहाँ से रवानगी का इरादा रखते हैं। 2:30 बजे, ऑलमोस्ट पौने 2 तो जुमा होगा। आफ्टर जुमा, बिल्कुल आफ्टर जुमा ही रखेंगे। सोहेल वड़ाई साहब हमसे पहले बात कर रहे थे। सोहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया है। इतनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बैक टू बैक कि हम उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वड़ाई साहब, इस जलसे से पहले हमने देखा है कि ऑपोजिशन की जानिब से बयानात सख्त होते नजर आए हैं, जो कि जाहिर है कि समझ में आने वाली बात है। नेचुरली वो जलसा इसलिए कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों की वार्निंग्स और तल्ख लहजा जो है, क्या ये भी समझ में आने वाली बात है? मतलब हमारा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत को इस तरह रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए, ना करें रिएक्ट, ये एक सेटिस्फेक्शन देने वाली बात होगी ऑपोजिशन को। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा इसमें जो तासुर है सख्ती का, इसको कम करना चाहिए। उन्हें नरमी का तासुर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत गिविंग एंड पे होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होती है। अपोजिशन जो है उसका तो काम है शोर मचाना, उसका तो काम है एहतजाज करना। हुकूमत को चाहिए कि जितनी वो सख्ती करेगी इससे अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर वो नरमी का बयान दें, अगर वो नरमी का रवैया अपनाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो तासुर है अपोजिशन का वो कमज़ोर होगा उससे। अच्छा सोहेल साहब, इस जलसे से एक चीज़ ये भी मुतवक्के है कि आज से मरियम नवाज़ सिर्फ शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून की ही नहीं, एक कौमी अपोजिशन लीडर के तौर पर भी सामने आएंगी। आप इस जलसे के बाद मरियम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, मरियम नवाज़ की इस जलसे में शमूलियत बड़ी अहम होगी और उसकी अहमियत ये भी है कि किसी अपोजिशन के पब्लिक जलसे में वो पहली दफ़ा जा रही हैं। पहले वो नून के तो जलसे उन्होंने किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन शायद अपोजिशन के मुश्तरका जलसा जो है ये पहला होगा। और मेरा ख्याल है कि जलसे की कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार भी मरियम के साथ कितना क्राउड होता है, लाहौर से वो कितने लोगों के साथ निकलती हैं, इसी से ये पता चल जाएगा कि गुजरांवाला का जलसा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। सबसे पहला तो मरहला होगा कि वो घर से कैसे निकलती हैं। जब कंटेनर हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, तो इसके बावजूद वो जब शहर लाहौर से गुजरेंगी तो उस वक्त कितना क्राउड इनका साथ देगा। इसी से पता चल जाएगा कि PDM की तहरीक कामयाब होगी, मरियम कामयाब होगी तो तहरीक भी कामयाब होगी। अगर मरियम कामयाब ना हुई तो फिर PDM की तहरीक के बारे में भी सवाल पैदा हो जाएगा। डेफिनेटली वड़ाई साहब, स्ट्रेंथ इज़ इन नंबर्स और मरियम नवाज़ को इसी तरह बताया जा रहा है कि शी इज़ द क्राउड पुलर, शी इज़ द ट्रम्प कार्ड, जिनकी वजह से लोग आएंगे, इतने फॉलोअर्स हैं, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है। लेट्स सी, यही दैट इज़ व्हाट इज़ रिमेन्स टू बी सीन। सोहेल वड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इन गुजरांवाला इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर। उनसे पहले बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला जलसा है, ऑपोजिशन को अपनी ताकत दिखानी है, पीपल्स पार्टी को इस जलसे से क्या उम्मीदें हैं, ये बताएं।
देखिए, ये जलसा तो अभी होना है बाद में, लेकिन हम तो कामयाब हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से इस मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने तमाम साउंड सिस्टम की दुकानें जो हैं, जो साउंड सिस्टम वाले उनको सील कर दिया है, फ्लेक्सेस छापने वाले तमाम जो हैं उनको सील कर दिया है, तमाम जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो जिन्होंने लोग लेकर आए तो बंद कर दी है, किसी जगह पे मीटिंग होने नहीं दे रहे, पुलिस सराउंड कर रही है, लोगों के घरों पे और शहरों में छापे मार रही है। तो ये सारा जो पैनिक हुआ है, इवन आज लाला मूसा के अंदर तमाम होटल बंद कर दिए गए हैं, शादी हाल बंद कर दिए गए हैं, जो खाना वो बना रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। तो ये तो कामयाबी होगी ना, अगर इतना पैनिक है, इतना खौफ है, इतना डर है, तो ये कैसे आगे सरवाइव कर पाएंगे? ये तो अभी इब्तदा है। जॉय साहब, ये बताइएगा कि हालिया सालों में पंजाब में पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वत नहीं रही जितनी किसी ज़माने में ज़ाहिर हुआ करती थी, इसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। अब इस जलसे से और बिलावल साहब की शिरकत से क्या पार्टी समझती है कि पंजाब में एक कम बैक कर सकेंगे आप लोग? जी देखिए, आपको नजर आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी जब चेयरमैन साहब यहाँ से जुलूस लेकर निकलेंगे तो आपको नजर आ जाएगी। पार्टी को तो मारा गया है, पार्टी ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई। हमारे लोग मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। वो सिर्फ एक क्राइसिस पैदा किया गया कि हमारे बहुत सारे लोगों को उठाकर निकाल लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, इलेक्शन लड़ने वाले निकाल लिए गए और फिर ये प्रोपेगेंडा करवाया गया कि पीपल्स पार्टी खत्म होगी। हम दिखा देंगे कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कारकुन हमारा कितना लड़ाका है। लड़ाई तो पिछले 3-4 दिन से हम ही लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जॉय मंजूर साहब। आपका ये कहना है कि पार्टी खत्म नहीं है, पार्टी को खत्म किया गया है। अभी हम राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, पहले तो आपका शिकवा था कि हुकूमत जलसे में रुकावट बन रही है, अब जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब तो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मास्क सैनिटाइजर भी देंगे, मुकम्मल तैयारी का मौका भी दिया गया है। तो अब कोई शिकवा शिकायत बाकी है? अब स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त दे दी है और शहर में जिन लोगों से हमने कुर्सियों का बंदोबस्त किया हुआ था उनकी दुकानें सील कर दी और सबको कह दिया है कि ये खबरदार अगर किसी ने इनको ये कुर्सी भी दी तो अब ये आप देखेंगे ये कितनी बड़ी जो है ये जाती है। अब क्या हम लोगों को वहाँ पे ज़मीन पे बैठा के जो है वो जलसा सुनवाएंगे? फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट पूरे फैसलाबाद डिवीज़न नहीं, गुजरांवाला डिवीज़न नहीं बल्कि अतराफ़ के अजला में भी जो है उसको बैन कर दिया है। कोई जो है अपना ट्रांसपोर्टर वो सब ये कह रहे हैं कि जी हमें फ़ोन आए हैं कि अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे हुई और उसका नंबर नोट हो गया तो आपकी गाड़ी जो है वो बाद में जब्त कर दी जाएगी। डोर नॉकिंग कर रहे हैं लोगों के घरों में, वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को बता रहे हैं ताकि लोग पैनिक हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक पुरअमन इज्तिमा के लिए अगर ये गवर्नमेंट का ये टेम्परामेंट है तो फिर कल को अगर अपोजिशन जो है वो इन चीज़ों से तंग आके वायलेंस पे आती है तो फिर जो है ये मुल्क किस तरह की अनारकी अफरा-तफरी और तसादम का जो है वो शिकार हो सकता है। और अमन इज्तिमा जो है वो हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है। आइन का आर्टिकल 16 जो है वो हमें इख्तियार हर बंदे को हक देता है कि वो पुरअमन तौर पे जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकता है और ये खुद करते रहे। ये अपना 14 से लेकर 18 तक का हाल देखे कि इनको उस वक्त किस तरह से इजाज़त मिलती थी और किस तरह से इनको जो फैसिलिटेट किया जाता था। बिल्कुल ठीक है राना साहब, ये तो आपने बता दिया। अब आपको कुछ चीज़ हम पॉइंट आउट भी करना चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इस जलसे के मामले पर हुकूमत की जानिब से भी बहुत कुछ कहा गया और अपोजिशन की जानिब से भी लहजे बहुत ही तल्ख रहे। सियासी रहनुमा खुद एक दूसरे के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो कारकुनों को तो ऑब्वियसली पैगाम अजीब सा एक जाएगा। तो सियासी जंग को सियासत तक ही महदूद रहने दें प्लीज़। आई मीन आज की तकरीरों में हम क्या एक्सपेक्ट करें? आई होप कि कुछ ख्याल रखा जाए, कुछ रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जाए। देखिए ये चीज़ें अगर आप सिर्फ इस हद तक जो है वो आप रखें तो ये नहीं रह सकती। इसमें जो है वो बुनियादी तौर पे आपको एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे के साथ रवादारी का तल्लुक और एक दूसरे की इज्जत जो है वो करनी पड़ती है। फिर जाके जो है ये रोज़मर्रा के रवैये जो है इनमें निखार आता है, इनमें शाइस्तगी आती है। अब एक आदमी जो है वो कहता है कि मेरी सियासत ही ये है कि मैंने अपोजिशन को छोड़ना ही नहीं है, ये डाकू हैं सारे, ये चोर हैं सारे। वो भाई जब एहतसाब का निज़ाम अगर
ट्रांसपेरेंट आपने नहीं रहने दिया, तो फिर आपके इस एहतसाब को कौन जो है वो तस्लीम करेगा? तो चाहिए तो ये कि एक एहतसाब का एक निज़ाम अलहदा से हो, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक ना हो और वो अपना काम अलहदा से करें। और हुकूमत, अगर हुकूमत ही ये कहेगी कि जी मैंने छोड़ना नहीं है, और वज़ीर आज़म जो है वो खुद बैठ के जो है वो झूठे मुकदमात बनाए। अब आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म जो है वो ये कहे कि मेरे मुखालफ के ऊपर जो है वो 15 करोड़ हीरोन डाल दो, और उसके बाद वो बैठाए ANF के जो है वो DG को और शहरयार अफरीदी को और फरदौस आशिक को उनकी ट्रेनिंग करवाए। वो क्या था कि किस तरह से आपने जाली केस को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिपेंड करनी। अब इस लेवल पे पहुँच के भी आदमी जो इस हद तक गिर सकता है, आप मुझे बताएं कि उससे फिर आप क्या तवक्को कर सकती है? तो फिर किस तरह से जो है वो इज्जत और एहतराम का रिश्ता और वफादारी का रिश्ता जो है वो ऐसी सूरत हाल में जो है वो कायम रह सकता है? ये सारा किया धरा जो है ये इमरान खान साहब का है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि दूसरी तरफ से देखिए, एक तरफ से जब जो है वो बुरी बात आती है या गाली आती है तो फिर दूसरी तरफ से भी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जवाब नहीं आएगा तो फिर एक दफ़ा आ ही जाता है जवाब। तो ये तो फिर ताली जो है ना ये फिर इसी तरह से जो है वो बचती है। तो इसलिए ये इज्तिमाई तौर पे, बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को जो है वो जब तक आप अपोजिशन का एहतराम नहीं करेंगे, उसके इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं, उसके इख्तलाफ राय का एहतराम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ये मामला फिर बेहतर तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। सियासी इंटॉलरेंस आपको पता है कि हमारे यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ही थी और अब तो ऐसा लगता है कि और उरूज पर पहुँच रही है। कोई वादे भी नहीं हुए, यानी अभी होती रहेगी। हमने तो एक रिक्वेस्ट डाली थी। अब आपको पता है कि जब हुकूमत मुखालिफ तहरीकें होती हैं तो फिर FIRs वगैरह भी कट जाती हैं और शकरगढ़ में कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करने पर पहली FIR कट गई है। पंजाब इन्फेक्शस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 के तहत ये FIR काटी गई है और मकामी रहनुमा उनके घर पर बताया जा रहा है कि SOP की खिलाफ वर्जी हुई और उस पर FIR शकरगढ़ में। वैसे मैं एक बात बता दूं, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द जलसा एंड एवरीथिंग। जो आपने जिस तरह बात स्टार्ट की है ये तो होना ही चाहिए। जो SOPs नहीं फॉलो कर रहा उस पर FIR और जो भी किया जा सकता है वो होना चाहिए, क्योंकि अभी भी वक्त है कि आप SOPs ना फॉलो करें। आए जरा वापस आए, हम बताते हैं। FIR है, वैसे आपको पता है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि हम SOPs पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करना। एग्जैक्टली, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऑफिस किस तरह आते हैं। हमारे लिए भी एक पूरी प्रोटोकॉल होती है। व्हेन यू कम टू वर्क तो हमारा मेन दरवाज़ा जो है वहीं एक बंदा बैठा हुआ है जो कि आपके शूज़ पे वो स्प्रे करता है। तो आप उस स्प्रे के बगैर, वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, उसके बगैर आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब अंदर एंटर करते हैं तो टेम्परेचर चेक है, आपको मास्क दिया जा रहा है। पर ये मास्क दिया जाता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे पहन के आते हैं, बट देयर इज अ बॉक्स देयर व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड टू एनीबॉडी, एंड ग्लव्स भी हैं आपके। उसके अलावा सैनिटाइजर्स एवरीवेयर, वॉल्स पे हमारे लगे हुए हैं। सैनिटाइजर आप यूज करें, हम अपने साथ लेके फिरते भी हैं। मास्क हमारा लिटरली जब तक हम इधर आके नहीं बैठते, हम एक और न्यू नॉर्मल भी है कि सैनिटाइजर आपका अपना खाली हो जाए तो ऑफिस से ही रिफिल कर लें उसको। ये मैंने कभी नहीं किया वैसे। अच्छा। क्योंकि ये अब्दुल्ला करता है, अब इसने लाना ही छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास जो होता है, तो लिहाजा ये भी हो रहा है। और अगर आप ऑफिस से भी रिफिल कर रहे हैं, दैट्स ऑलराइट, दैट्स ओके। वो भी उनको भी अच्छा ही लगेगा कि एटलीस्ट आप सैनिटाइज तो करें। और ये सारे न्यू नॉर्मल हैं जो अब वर्क प्लेस न्यू नॉर्मल बन चुके हैं। ठीक है, आप No, sorry for you said that you are not getting the sanitizer. Okay. We're going to inshallah see you on Monday. Have a great weekend.